वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से विश्व मंच पर सहकारिता की गूंज भले ही अब सुनाई दे रही हो, भारत ने इसका महत्व पहले से ही समझकर तय कर दिया था। एक नया रास्ता, सहकार से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिसे आकार मिला केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, और राजस्थान ने इसे जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार किया एक ऐसा मॉडल जो विकास को ले जा रहा है सीधे गांव-गांव तक। प्रदेश में किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में पहुंची 1,355 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि। गोपालकों के लिए आया 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वाला गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 45,000 लाभार्थियों को मिले हैं 319 करोड़ रुपए के ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, जिसमें है मूल जमा कराने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी। इसके लिए तय किया गया है 200 करोड़ रुपए का बजट। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन का लक्ष्य। 976 नई एम पैक्स हो चुकी हैं गठित और लगभग 4,000 पैक्स अब बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 6,781 पैक्स किए जा चुके हैं कंप्यूटरीकृत, जिससे बढ़ी है पारदर्शिता और कार्यकुशलता। ई सेवाओं की बेहतरी के लिए अब 5,200 से अधिक पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन। 2,346 डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर किए जा रहे हैं माइक्रो एटीएम वितरित। 1,61,500 मैट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य, जिसमें है विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कुल 1 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 200 गोदाम निर्माणाधीन। आम जन को श्री अन्न के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में जिला स्तर पर अब तक खुल चुके हैं 64 मिलेट आउटलेट्स। सहकारिता में ऐसे अनेक नवाचारों के सफल क्रियान्वयन से हो रही संपन्नता में वृद्धि, आ रही सहकार से समृद्धि। आपकी गरिमा में उपस्थिति में ये लोकार्पण और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना श्री अन्न योजना, मिलेट यानी मोटा अनाज, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिला सहकारी भंडारों और राजस्थान कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से विक्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन केंद्रों का विस्तार ग्राम स्तर तक पैक्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय से पुनः अनुरोध, अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण संपन्न करें। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें शामिल है आप सब, हम सब। राज्य में ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। आज 1400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपयों के ऋण वितरण किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से इस आयोजन में जयपुर जिले के 2 गौपालकों को ऋण वितरण करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध, ये चेक की राशि इन्हें प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले मोहिनी देवी जैन, पुत्री श्री कजोड़ मल जैन, रैनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति। गौपालकों को दिया जाने वाला
ये ऋण की राशि प्राप्त कर रही है मोहिनी देवी जैन। इस क्रम में सोनू पुत्र श्री चिरंजी लाल, हाथोस ग्राम सेवा सहकारी समिति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत सरकार के सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पीडीसीएस को केंद्रीय सहकारी बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य की 2349 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक मित्र बनी 2 पीडीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले लाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री रामफूल गुर्जर और इस क्रम में वाटिका दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री प्रभु नारायण शर्मा। हो गया। और अब केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि परियोजना के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटराइजेशन की क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मापदंड पूर्ण करने वाली 2 पैक्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज के इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध, चीड़वा पैक्स संबद्ध अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री मुकेश कुमार। मुंडिया रामसर पैक्स संबद्ध जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री ओम सिंह। बहुत बहुत और आरसीडीएफ ने एक श्वेत क्रांति के तहत प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है, जो मैनुअल हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। इसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और ग्रामीण रोजगार सृजन है। हम आपको बता दें, भारत में अपनी तरह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए ये पहला नवाचार है। इसके लिए आप करतल ध्वनि आपकी यहाँ पर गूंजना चाहिए। माननीय से अनुरोध, हम इसे आज लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अपने कर कमलों से। हम आपको बता दें, दूध वाले को दूध तो देते हैं, पर उसके सही दाम हमें कभी मिलते ही नहीं। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। अब नहीं, अब श्वेत क्रांति 2.0 है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ जुड़कर मैंने ये परिवर्तन किया। तुम भी मेरी तरह सोसाइटी खोलकर आरसीडीएफ जरूरत से जुड़ सकती हो। पीडीसीएस बनाना बहुत आसान है, डिजिटल, पारदर्शी और तेज। बस 15 लोग साथ आएं, ई मित्र से आवेदन करें, ग्राम सभा करें, फिर दूध संग्रह शुरू, दाम फिक्स, पैसा सीधे खाते में। सफल संचालन पश्चात डीसीएस के माध्यम से बैंकिंग, माइक्रो एटीएम, पेट्रोल पंप, मिनी मार्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। केंद्र सरकार की गोबरधन योजना के तहत हमसे गोबर लेकर वो हमें रसोई गैस, जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट देता है, वो भी फ्लेक्सी प्लांट के जरिए। मुझे भी कार्बन क्रेडिट का 65,000 रूपए का चेक मिला है। केंद्र सरकार द्वारा श्वेत क्रांति का दूसरा चरण, सहकार से समृद्धि, सहकार से विस्तार, सरल पंजीकरण, डिजिटल ट्रैकिंग, गांव में सम्मानित व्यापार, यही तो है असली सहकार से समृद्धि।
और हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे माननीय कि गत वर्ष RCDF द्वारा उत्पादन विपणन गुणवत्ता जांच में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 47 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10,000 करोड़ का टर्नओवर और 400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट प्राप्त किया गया है और इसके लिए आप सबकी करतल ध्वनि यहाँ पर होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और वर्तमान सरकार द्वारा जो उपलब्धियां हैं, राजस्थान सरकार की उपलब्धियां और रोजगार उत्सव, इस छोटी सी फिल्म को हमने तैयार किया है। आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ देश आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण की दिशा में लगभग 42,000 सोलर पंप के लिए किसानों को 651 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 53,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र और पीएम कुसुम योजना के तहत 1500 मेगावाट के सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आज 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का संचालन किया गया है। 3 महिला बटालियन और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल भी की है। पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल और पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हुई हैं और 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में 77,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही पेपर लीक के मामलों पर पूरी तरह लगाम लगाई है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए गिव अप अभियान से 22 लाख अपात्र लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और 51 लाख नए पात्र लोगों को इसमें जोड़ा गया है। निशुल्क उपचार के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौता कर बरसों के इंतजार को खत्म किया है। ऐतिहासिक राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत 12 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,15,000 से अधिक ग्रामीण व शहरी आवास बनाए जा चुके हैं और 5,60,000 से अधिक नए आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बेहतर आवागमन के लिए 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। प्रवासी राजस्थानियों व स्थानीय निवासियों की भागीदारी से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में 45,000 गांवों में रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण की भी शुरुआत की गई है। जल संरक्षण की सोच के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया गया। इसमें गांव-गांव में जल संचयन, पौधारोपण, स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। वंदे गंगा अभियान के पहले चरण में 78,000 से अधिक कार्य किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम मुहिम से प्रेरणा लेते हुए अगले 4 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखकर 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वर्षा काल में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान राज्य भर में शिविर आयोजित कर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए गए और आम जन को राहत पहुंचाई गई।
केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ठोस कामों से जन सेवा की जिम्मेदारी निभाई है। बड़े बदलाव की ये बड़ी शुरुआत है जो घर घर में खुशहाली की मुस्कान ला रही है। ये है राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और राजस्थान की उपलब्धियों को दर्शाती ये छोटी सी फिल्म अभी हमने देखी। और हम आपको बता दें, वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार सृजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति दिए जाने का नवाचार आरंभ किया गया है। पूर्व में 5 मेलों का आयोजन किया जाकर 67,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और आज छठे रोजगार मेले में लगभग 8,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई है। 5 संभागियों को नियुक्ति पत्र आज सांकेतिक रूप से माननीय के कर कमलों से हम यहां प्रदान करने जा रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी शर्मा, कॉलेज शिक्षा जयपुर से सहायक आचार्य कांता सैनी, आयुर्वेद विभाग नर्स कंपाउंडर से अनिता यादव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रोग्रामर श्री अमित शर्मा, सहकारिता विभाग प्रबंधक सुश्री इशिता अग्रवाल। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के 5 अभ्यर्थी छठे रोजगार मेले में। और हम आपको बता दें, राजस्थान के हर जिले में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लोग, जहां ये नियुक्ति पत्र उन्हें वहां प्रदान किए जा रहे हैं। लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को आज के इस रोजगार उत्सव के आयोजन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई 25 तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। ये पखवाड़ा पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर मनाया गया और इसके लिए हमने एक लघु कहानियों से संबंधित एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय सफलता की कहानी। इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह है, राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयास से लाभान्वितों की लघु कहानियों से संबंधित इस पुस्तक का प्रकाशन 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा किया गया है और आज माननीय के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के संयोग पर 5 जून से 20 जून 2025 तक पूरे राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए भी हमने एक बहुत सुंदर पुस्तिका तैयार की है, उसका विमोचन भी माननीय के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ।